हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत अच्छा सा टॉपिक फॉर लूप। अब फॉर लूप सीखने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि फॉर लूप आप अपनी प्रोग्रामिंग लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। यानी कि जैसे कि आपने वाइल लूप भी सीखा, डू वाइल लूप भी सीखा और आप फॉर लूप सीखने जा रहे हो। आप ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में, यानी कि मेजर ऑफ द केसेस में आप फॉर लूप का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में। ठीक है, विदाउट एनी मोर डिटेल्स लेट्स स्टार्ट विद द फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। फॉर, फिर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद सेमीकोलन और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी आपको करना है, या मैं इसको और अच्छी भाषा में ऑपरेशन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिंटेक्स है और फिर पैरेंथेसिस है। तो कुछ इस तरह का सिंटेक्स है, पहले आप इनिशियलाइजेशन करोगे, फिर कंडीशन दोगे, सेमीकोलन मत बोलना बीच में, और फिर आप कुछ ऑपरेशन करोगे यहाँ पे, जो कि हो सकता है इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो वो ऑपरेशन आप इसके अंदर करते हो। तो यहाँ पे हम अच्छे से लिख के देखते हैं। ये तो बेसिक सिंटेक्स है। तो यहाँ पे हम अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि समझो आपको 10 नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, सम ऑफ 10 नंबर्स। तो आप फॉर लूप की हेल्प से आसानी से कर सकते हो। पहले आप क्या करोगे, एक सम नाम का वेरिएबल बना दोगे जो कि 0 से इनिशियलाइज कर दोगे। उसके बाद आप फॉर लूप लोगे। आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, आपको 1 से लेकर 10 तक का करना है। तो मैंने बोल दिया INT i = 1। इनिशियलाइजेशन तो हम ऐसे ही करते हैं, राइट। यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे प्लस इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो मैंने आई नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसको 1 से इनिशियलाइज किया है, उसकी वैल्यू को 1 करना है, यानी कि वो इनिशियलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट सेमीकोलन, उसके बाद हमें देनी है कंडीशन। कंडीशन में ये दूंगा कि आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। इक्वल टू का मतलब कि भाई 10 तक जाना चाहिए। यहाँ पे अगर मुझे इक्वल टू नहीं लिखना है तो मैं यहाँ पे 11 लिख दूंगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये काफ़ी बच्चों को क्लियर नहीं होता है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आप इक्वल टू लिख रहे हो इसका मतलब कि आपको 10 लिखना है, और अगर आप इक्वल टू नहीं लिखना चाहते तो आप 11 लिखोगे। इक्वल टू का बेसिक मतलब यही है कि मुझे वहाँ तक जाना ही जाना है, उसके एक कदम तक नहीं, उसके एंड तक जाना है, मतलब 10 तक जाना है। उसके बाद वापस सेमीकोलन, और यहाँ पे हर स्टेप में मुझे कितना आगे बढ़ना है, मुझे कितना आगे बढ़ना है, सम ऑफ 10 नंबर्स, यानी कि मुझे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करना है, राइट। मुझे हर एक स्टेप में एक एक नंबर आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखूंगा। आई प्लस प्लस में यानी कि मतलब सेम ही है, आई प्लस प्लस और आई प्लस इक्वल टू 1 और आई इक्वल टू आई प्लस 1। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये भी लिखता आई इक्वल टू आई प्लस 1 तो भी सेम मतलब है। तो आई प्लस प्लस लिख दो आप चुपचाप। इसका मतलब मैं हर एक बार एक एक नंबर आगे बढ़ूंगा। और इसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस डाल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो इसका मतलब कि मैं हर बार सम में ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहले I1 है, फिर वो चेक करेगा। देखो इसका, हाँ, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप के अंदर आएगा वो, वहाँ पे फर्स्ट पहले वो इनिशियलाइजेशन चेक करेगा। तो इनिशियलाइजेशन उसने देखा कि आई इक्वल टू 1 हुआ है। उसके बाद वो चेक करेगा क्या 1 10 से छोटा है, हाँ भाई 1 10 से छोटा है। उसके बाद वो इधर नहीं आएगा, उसके बाद वो सीधा कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा और सम में ऐड कर देगा। यानी कि सम अभी क्या हो गया, सम विल बी नथिंग बट 1। अब 1 हो गया। उसके बाद वो सीधा इस कंडीशन पे आता है आई प्लस प्लस पे। तो आई प्लस प्लस यानी कि आई को उसने अभी 2 कर दिया, फिर वापस वो इधर आएगा। आप फ्लो समझो, पहले इधर आ गया, फिर कंडीशन पे गया, फिर उसने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया और फिर वो इंक्रीमेंट के ऊपर आया। और इंक्रीमेंट के ऊपर आने के बाद वो वापस कंडीशन पे जा रहा है। तो जैसे I2 हुआ, वो कंडीशन पे जाके चेक कर रहा है क्या मेरा 2 10 से छोटा है, जी हाँ मेरा 2 10 से छोटा है, तो सम में वापस ऐड कर दो। अब वो वापस इनिशियलाइजेशन के पास नहीं गया है, वो कंडीशन के पास वापस जाकर अपने स्टेटमेंट्स के अंदर आ चुका है। अगर आपको नहीं समझाओ तो मैं आपको एक लास्ट बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। पहले उसने इनिशियलाइजेशन पे गया, उसके बाद वो कंडीशन पे गया, उसके बाद वो सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और उसके बाद वो इंक्रीमेंट के ऊपर जा रहा है। इंक्रीमेंट के ऊपर जाने के बाद वापस वो कंडीशन चेक कर रहा है कि कंडीशन फुलफिल कर रही है क्या मेरी। अगर नहीं कर रही है तो भाई बाहर आ जाओ। ठीक है, नहीं कर रही है, देखो बाहर कब आएगा, जब कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी। मेन गेम कंडीशन का ही है यहाँ पे। तो जैसे कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी वो गेम के बाहर आ जाएगा, और कंडीशन फुलफिल करिए तो वापस एग्जीक्यूट करो और वापस इंक्रीमेंट करो और वापस कंडीशन चेक करो। ये 3 बार वापस होता रहेगा। इनिशियलाइजेशन से एक ही बार होता है। और ऐसा करते 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 10 तक हम जाने वाले हैं, यानी कि प्लस कहाँ तक जाएंगे हम, 10 तक हम सम को निकालने वाले हैं, और लास्ट में हम सम को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ और हमारा सम 55 आया है। आप करके देख लेना, सम 55 आना चाहिए। यहाँ पे फॉर लूप के बारे में बेसिक सी चीज़ें तो यही थी। अब इसके अलावा मैं आपको और कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे कि कभी कभी ये चीज़ हम स्किप कर सकते हैं, जैसे कि आई प्लस प्लस और आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ये सब चीज़ें हम स्किप कर सकते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये आपको फॉर लूप लिखना है तो सेमी कोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप इस फॉर लूप का यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर आप उसके आगे की चीज़ों को स्किप करना चाहते हैं आप कर सकते हो। आप यहाँ पे आई इक्वल टू, जैसे कि इनिशियलाइजेशन आप पहले भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू 1 आपने लिख दिया पहले ही, और यहाँ पे आपने नहीं लिखा। और आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस आप इसके अंदर लिख रहे थे, आप इसके नीचे भी लिख सकते थे आई प्लस प्लस। कुछ प्रोग्राम में प्रॉब्लम होगा, जी नहीं, प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप रन करके देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे 55 आंसर अभी भी आ रहा है। यानी कि आप इसके आगे की चीज़ें और इसके पीछे की चीज़ें स्किप कर सकते हो, खाली सेमीकोलन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक
चीज़ है जो लोगों को नहीं समझती फॉर लूप के अंदर, तो आप ध्यान दे सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था पहले, जैसे कि मैं कंट्रोल सेट करके रिवाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने i = 1 लिखा था। अगर मुझे यहाँ पे j लिखना है तो मैं वापस कॉमा करके j = 1 भी लिख सकता हूँ और मैं j को भी अपने स्टेटमेंट्स में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। यानी कि इनिशियलाइजेशन के टाइम जरूरी नहीं है कि आप एक ही वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो, कॉमा लिख के आप बहुत सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट यानी कि कंडीशन में सिर्फ आप एक स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, आप बहुत सारे लिख सकते हो। i < 10 एंड j इज इक्वल टू 1, यानी कि j 1 से हमेशा इक्वल होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है जो कि आप लिख सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस लिख सकते हो यहाँ पे एंड, यानी कि कौन सा एंड है ये वाला एंड है, बिटवाइज एंड। हो सकता है आपको ये नहीं पता हो, आगे की वीडियोस में आएगा, बट फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो ये सब भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। अगर और इंक्रीमेंट में भी आप बहुत सारी एंड ऑफ लिख के आप बहुत सारी कंडीशंस लिख सकते हो। अच्छा, इनफाइनाइट लूप क्या होता है वो आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने 2 सेमीकोलन डाला और बीच में कोई कंडीशन नहीं डाला, तो अब ये इनफाइनाइट लूप है। इसको रन करता हूँ मैं और आप यहाँ देख सकते हो कि मैं आई लिख रहा हूँ। यहाँ पे आई एक्चुअली मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। और अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। एक्चुअली इसको इनफाइनाइट लूप कहा जाता है, जहाँ पे आपका फॉर लूप हो और इसके अंदर आप कुछ भी ना लिखो, तो दैट इज़ नथिंग बट इनफाइनाइट लूप। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इनफाइनाइट लूप नहीं लिखना है। इनफाइनाइट लूप लिख रहे हो तो आपको एक कुछ कंडीशंस या कुछ स्टेटमेंट्स होती है, कुछ कीवर्ड्स है जिसका यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि ब्रेक है एंड कंटिन्यू है। तो ये सब कीवर्ड्स मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन फॉर लूप के लिए इतना काफ़ी है। फॉर लूप में आपको और एक चीज़ बता दूं कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपने एक फॉर लूप लिखा था int i = 0, i is less than n, यानी कि 10 i ++, ये एक फॉर लूप लिखा। उसके अंदर मैं और एक फॉर लूप लिखने जा रहा हूँ जो कि है फॉर लूप int j = 0 और j is less than i एंड j ++। तो ये क्या है, ये फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है। तो इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। क्या बोलते हैं? नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। इसको हम यूज़ करने वाले हैं, हाँ जी, हम इसको यूज़ करने वाले हैं अपने कुछ प्रोग्राम्स में। बट फिलहाल आपको जस्ट हिंट देना चाहता हूँ कि फॉर लूप्स नेस्टिंग हो सकती है, यानी कि फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप भी हो सकता है। एक वाइल लूप के अंदर दूसरा वाइल लूप हो सकता है। जी हाँ, एक वाइल लूप के अंदर दूसरा वाइल लूप हो सकता है। मतलब एक लूप्स के अंदर बहुत सारे लूप्स हो सकते हैं। तो ये भी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जिसमें इनर लूप यानी कि अंदर का लूप ये है, इसको बोलते हैं इनर लूप, और ये है आउटर लूप, तो इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप्स। ठीक है, तो फॉर लूप्स में इतना ही था। अगर और आप वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट आउट करो और चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।